नमस्कार दोस्तों, आपका वकील जी क्लासेस में स्वागत है। आपको पता है फोस्कोस का मैंने 3-4 वीडियो बनाई है, लेकिन एफएसएसआई पे कोई न्यू अपडेट अभी तक आई नहीं है। और इसके रिगार्डिंग मैं इसके इसलिए मैं आज बिजनेस सर्टिफिकेट, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो चलो जानते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता क्या है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक व्यापार का सर्टिफिकेट है और ये हर व्यापारी को कराना कंपलसरी होता है। हरियाणा में इसको भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर बीआरएन कहते हैं। और इसको कराए बिना आप कोई भी गवर्नमेंट का ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, पोल्यूशन लाइसेंस नहीं ले सकते, या इसके अलावा आपका कोई भी अदर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन कराना है तो सबसे पहले आपसे वो बीआरएन मांगे ही मांगेगी राजस्थान में। तो और राजस्थान से और इसके अलावा एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है, जो कि हर व्यापारी को कराना कंपलसरी है, चाहे वो व्यापारी किसी भी वर्क का हो, या चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे सर्विस सर्विस कर देता हो, या जैसे कि अकाउंट्स का हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, या कुछ भी हो गया, या उसके अलावा आपका कोई मैन्युफैक्चरर हो, चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, सभी को ये रजिस्ट्रेशन कराने कंपलसरी होता है। तो इसको भी बाकी दूसरे स्टेटों में सिस्टम होता है कि जैसे ट्रेड लाइसेंस होता है या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस होता है। उसके बाद वो भी सेम ही तरीके के होते हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या है कि कोई रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करनी पड़ती। इनको बनाने के लिए कुछ के लिए चार्ज लगते हैं, कुछ के लिए कोई रिसिप्ट नहीं कटती, और नॉमिनल चार्ज होते हैं इनके। ये आपका 1,000 से 5,000, यानी कि हमारे राजस्थान में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट बनाने की फीस है, गवर्नमेंट फीस है 5,000। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन बनाने की फीस है वो 0 है। वैसे ही दिल्ली में ट्रेड लाइसेंस यानी कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस अप्लाई करने की फीस है 100 रुपये। 100 रुपये के आसपास रिसिप्ट कटती है, और ट्रेड लाइसेंस बनाने की हिसाब की फीस मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। तो हर व्यापारी को ये रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। तो आप अपने स्टेट की वेबसाइट पे जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक तो ट्रेड लाइसेंस हो गया, और एक आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस हो गया। राजस्थान के अंदर ट्रेड लाइसेंस की पता नहीं क्या चक्कर है, बंद हो गया या क्या न्यू अपडेट है उसकी कोई अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन पहले था राजस्थान में ट्रेड लाइसेंस अप्लाई होता था, लेकिन इन दिनों ट्रेड लाइसेंस अप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। राजस्थान के अंदर बिजनेस रजिस्ट्रेशन मेन एक अहम डॉक्यूमेंट है, जो कि हर व्यापारी को कराना होता है, बीआरएन। और एक दूसरा होता है आपका शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे। इनकी फायदा है, इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने के प्लस ही प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात, इनको बनाने के बाद आपको साल की साल रिन्यू तो कराना कुछ डॉक्यूमेंट्स को पड़ता है, लेकिन बीआरएन को, बिजनेस रजिस्ट्रेशन को, साल के साल रिन्यू नहीं कराना पड़ता। दूसरा बात, इसकी कोई रिटर्न फाइलिंग वगैरह कुछ नहीं होती, और इससे करंट अकाउंट भी इजीली खुल जाता है। और गवर्नमेंट का कोई भी आपको सिस्टम करना है, तो गवर्नमेंट का से कोई डील करनी है, तो उसमें भी बहुत ईजी, ये सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में आता है ये। और दूसरा, आपको कोई एजेंसी लेनी है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, कहीं पे डॉक्यूमेंट आपको अपने प्रपोजल के तौर पे रखने हैं, तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक बेस्ट सर्टिफिकेट है। तो चलो जानते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन बनता क्या है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई बीआरएन ऑनलाइन लिखना है गूगल में, और सर्च कर देना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो लिंक आएगा अप्लाई बीआरएन, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको आई हैव स्क्रॉल करके नीचे आई हैव रीड एंड एग्री टू अबव, यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड्स कर देना है। प्रोसीड्स करने के बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मेल आईडी डाल देनी है। मोबाइल मेल आईडी डालने के बाद आपको कैप्चा डाल देना है। वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। ये ओटीपी आपकी मेल आईडी पे, साथ ही साथ पे मोबाइल नंबर पर, दोनों पर आएगा। तो देख लेते हैं ओटीपी आया है क्या। ये पुराना ओटीपी है।
ये ओटीपी आ गया, ये कॉपी किया, ओके पेस्ट कर दिया और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अगर कोई आपका गांव है, कस्बा है, तो रूरल सेलेक्ट कर लेना। अगर आपकी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है या कोई शहर है तो आप अर्बन सेलेक्ट कर लेना। अर्बन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको तहसील सेलेक्ट करनी है, फिर टाउन सेलेक्ट करना है, पिन कोड लिख दे, वार्ड लिख देना है, वार्ड में वार्ड लिख दिया। वार्ड लिखने के बाद आपको आधार कार्ड पे टिक करके आधार नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी कर देना है। गेट ओटीपी करने के बाद ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी आप लगा देते हैं। अभी आ जाए ओटीपी, फिर लगा देते हैं। ओटीपी टाइप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना। वेरीफाई करने के बाद आधार नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो आपको एफएसएसआई पे जा सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो मैं तो डम्मी बना रहा हूँ तो यूँ ही सिग्नेचर अपलोड कर दूंगा। डम्मी सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिए हैं, अपलोड पे क्लिक कर दिया है। फिर आपको एप्लीकेंट डिटेल भरने के बाद आपको जस्ट नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज फर्म, तो हम यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, फर्म का नाम डाल देते हैं, यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पर मेल आईडी। टेन नंबर डालना था तो डाल देना, 10 नंबर हो तो 10 नंबर डाल देना। 10 नंबर बंद हो चुके हैं वैसे अभी। जैसे कुछ जैसे ठेके हो गई, यानी कि दारू की ठेके हो गए, और जो दारू का बिजनेस करते हैं उनको, उनके पास अभी भी उनके ऊपर 10 नंबर अभी भी एप्लीकेबल है। या आपका ये हो गया पेट्रोल पंप हो गए तो उनके ऊपर भी अभी 10 नंबर अभी भी एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे नो करके एप्लीकेंट एड्रेस पर क्लिक करके। अब सबसे मेन चीज़ यही होती है, अगर आपका फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज है तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज है तो यह सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज है तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड एक्टिविटीज है, आर्ट्स के रिलेटेड है और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है, एजुकेशन के सिलेक्टेड है, तो आप इनमें से पढ़ लीजिए। आपका जो इसके रिगार्डिंग अगर है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। होलसेल एंड ट्रेड है तो होलसेल एंड ट्रेड कर देता हूँ मैं तो अभी। होलसेल एंड ट्रेड कर दिया, होलसेल एंड ट्रेड कर दिया, नो पे टिक कर दिया, यहाँ पे नो कर दिया। और प्राइवेट सॉरी दोस्तों, कोई फ़ोन आ गया था। तो अब यहाँ पे हम प्राइवेट प्रोप्राइटरी है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कोऑपरेटिव है, नॉन प्रॉफिट है, इंस्टीट्यूशन है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, क्लब है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, अदर है। तो हमारी प्राइवेट प्रोप्राइटरी है फर्म। यहाँ पे हम 10 लाख का एवरेज ले लेते हैं और यानी कि यहाँ पे हम 2 बंदे कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वर्किंग नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कितना लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, हमको 10 लाख का करना है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके ऊपर कौन कौन से एक्ट एप्लीकेबल है राजस्थान के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो यहाँ पे सभी एक्ट लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लाइसेंस में शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट लिखा हुआ आना चाहिए। दूसरा बस यही लिखा हुआ आना चाहिए, वो तो नहीं चाहिए। बाकी इसमें फूड सेफ्टी का भी ऑप्शन है और सभी के एक्ट लिखे हुए हैं, तो बस वो लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। वो क्या होता है कि वो एप्लीकेबल, यानी कि एक तो अच्छा लगता है देखने में और दूसरी बात एक वैलिडिटी लग जाती है, सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है इस चीज़ का कि हाँ ये इस चीज़ में रजिस्ट्रेशन है। तो फिर वो अदर कोई डॉक्यूमेंट मांगता नहीं है। ऐसे यहाँ पे कैप्चा डालेंगे,
जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपसे ये वेरीफाई करने के लिए पूछेगा, तो ये आपका सारी डिटेल आ गई। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपका लाइसेंस बन के आ जाएगा। मैं बैक कर रहा हूँ, और मुझे मेरे नाम से अप्लाई नहीं करना अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसा बन के आता है। तो यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे वहाँ पे, तो आपके मेल पर हैंड टू हैंड एक मेल आ जाएगी, या वहीं पे भी आप सीधा डायरेक्ट प्रिंट निकाल सकते हैं। उसी विंडो से आपके सामने लाइसेंस आ जाएगा। ये पीडीएफ आएगी, 2 पीडीएफ आएगी, दोनों डाउनलोड करके बता देता हूँ कैसा लगे देखिएगा। ओपन करेंगे, ये तो आपका लाइसेंस का हो गया कॉपी। नीचे लिखा भी हुआ है मेरा बिजनेस मेरी पहचान, BRN नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं बता रहा था ना आपको, सोप एंड एस्टाब्लिशमेंट फूड लाइसेंस और ये सब लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट की मोर आ जाएगी। और दूसरी पीडीएफ में आपका ये डिटेल होगी, बारकोड होगा। तो ये दोनों पेज डाउनलोड करके आप इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, और जो भी जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है वहाँ पे कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। बिजनेस रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का आज हमने प्रोसेस देखा। बाकी आगे हम सोप एंड एस्टैब्लिशमेंट, वो सभी स्टेटों में होता है लेकिन अलग अलग प्रोसेस होता है। प्रोसेस सेम ही होता है लेकिन सिस्टम अलग अलग होता है। उसके बारे में भी देखेंगे, ईपीएफ के बारे में भी देखेंगे, इनकम टैक्स के बारे में भी देखेंगे, जीएसटी के बारे में भी देखेंगे, पैन कार्ड के बारे में भी देखेंगे। तो आगे हमने एक वाइड यूट्यूब चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे चैनल को ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के, राजस्थान के या अदर कोई स्टेट होगी तो उनकी जानकारी दे दूंगा। आप उसके कमेंट्स में पूछ सकते हैं प्रोसेस क्या है, मैं उसके फिर आपकी जैसे डिमांड आएगी उस हिसाब से वीडियो बना दूंगा। लेकिन हम आपको ये यूट्यूब चैनल इस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं कि आपके इसमें कोई भी बिजनेस में डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे उसकी वीडियो मिल जाए, और आपको उसके बारे में कुछ ना कुछ डिटेल प्राप्त हो जाए, और आप उसको इजीली प्राप्त कर सके। तो इसके कारण हम ये यूट्यूब चैनल इस मोटिव से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपका प्यार चाहिए, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, तभी ये यूट्यूब चैनल आगे बढ़ सकेगा और आपका प्यार बना रहेगा, तभी हम आगे इसको ग्रोथ कर पाएंगे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल अपने।